6000 पे तो आपका स्वागत है इस बिजनेस स्टडी क्लास में। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बिजनेस स्टडी से रिलेटेड कुछ टॉपिक, जिसका फर्स्ट चैप्टर है नेचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बिजनेस मैनेजमेंट होता क्या है। बिजनेस मैनेजमेंट मीन्स which is related from the management, which management is a necessary for all the business and non-business organization is irrespective, which is depend on the size and nature of the business। जो बिजनेस मैनेजमेंट होता है वो कंपलसरी नहीं कि एक जो फर्म हो उसके लिए ही कंपलसरी हो, वो डिपेंड करता है उसके साइज और नेचर पर। ये नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी होता है। बिजनेस मैनेजमेंट इज़ अ कंपलसरी फॉर बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले बिजनेस मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, बिजनेस एंड मैनेजमेंट। बिजनेस का जैसे कि आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, आपको पता ही होगा कि बिजनेस क्या होता है। फिर भी मैं एक बार बता दूं, बिजनेस इज related to the related to the production services, buyer and sellers of the services and goods is called a business, which is depends on the size, natures and other things. So management is a compulsory for business and non-business organization. Without any business cannot run without management। बिना किसी मैनेजमेंट के कोई भी एक बिजनेस रन नहीं कर सकता, चाहे वो बिजनेस प्रॉफिटेबल हो या नॉन प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि मैनेजमेंट एक कंपलसरी टूल्स है किसी भी बिजनेस का। बिना बिजनेस मैनेजमेंट किए आप जो चेंजिंग इन्वायरमेंट में आते हैं उसको आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैनेजमेंट कंपलसरी है एक बिजनेस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है बिजनेस नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि एक मैनेजमेंट का नेचर्स और उसके सिग्निफिकेंसेस क्या होते हैं। चलिए सबसे पहले हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पर। डेफिनेशन है हमारी, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग with and through others to effectively achieve the organization objective by efficiently using limited resources in the changing environment। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनर में वर्क कराकर और इन्वायरमेंट में जैसे जैसे चेंजेस होते जा रहे हैं उनको अपने ऑब्जेक्ट को पूरा करता है। किसके थ्रू हम ये सब करते हैं? एक मैनेजमेंट के थ्रू। मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपके घर में आपके पापा हैं और उन पर सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, तो उन और वो बिजनेस भी चलाते हैं। तो एक घर वाली जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो सारी और घर में सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, वो हो जाता है हमारा नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। और जैसे कि वो अपनी फर्म के अंदर किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट करते हैं, किसी भी चीज़ को कंट्रोल या स्टाफ डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग प्लानिंग करते हैं किसी भी चीज़ की, उसे कहते हैं मैनेजमेंट। तो इसी में डेफिनेशन में लिखा है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस of working with and through others effectively and achieve the organization object by efficiently using limited resources in the changing environment। जैसे जैसे हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं वैसे वैसे जो हमारा मैनेजर होता है वो मैनेजमेंट करता है और उन इन्वायरमेंट के चेंजेस को लेकर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना मीनिंग्स कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। इसका मीनिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, एक मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ गेटिंग दिस डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। मैनेजमेंट का सबसे पहला वर्क होता है कि अपने गोल को पूरा करना विद इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनर। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली क्या है। ये एक अच्छा टॉपिक है जो कि बोर्ड में हमेशा 3 या 4 नंबर में आता है, तो इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मैनेजमेंट का सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है। किसी भी मैनेजर को एक अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करना है अपनी फर्म के अंदर, तो उसको ये 3 चीज़ें फॉलो करनी होंगी जिससे कि वो बेटर तरीके से अपनी फर्म के अंदर मैनेजमेंट कर सकता है। सबसे पहला वर्ड है हमारा प्रोसेस, कि जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है।
प्रोसेस रेफर टू द प्राइमरी फंक्शन। ये सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन है किसी भी बिजनेस मैनेजमेंट का। प्राइमरी फंक्शन, हर चीज़ का एक प्राइमरी फंक्शन होता है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ करते हो तो उसके लिए कोई ना कोई प्रोसेस तो होता ही है। इसी तरीके से हमारे बिजनेस मैनेजमेंट को, मैनेजर एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए उसको सबसे पहले फॉलो करना पड़ता है हमारा प्रोसेस। जस्ट लाइक अ प्लानिंग, organizing, staffing, directing and controlling परफॉर्म बाय द मैनेजमेंट टू गेट इज दिस वन। इन सब को यूज़ करने से, इस प्रोसेस को यूज़ करने से एक मैनेजमेंट अच्छी तरीके से जान लेता है कि उसे आगे क्या, कैसे और कब करना है। हम इसको इन सारे चाहिए हमारे आगे चल के सारे चैप्टर्स हैं, इनको हम आखिर अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इसके बारे में आपको मैं ब्रीफ में आगे ज़रूर बताऊंगा। और जैसे जैसे आपके सामने चैप्टर आते जाएंगे मैं इन्हें डिटेल में इन्हें पढ़ाता जाऊंगा। चलो, अभी हम बहुत देर से बात कर रहे थे इफेक्टिवनेस क्या है, एफिशिएंसी क्या है, तो चलिए हम जान लेते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या है। जैसे कि आपको पढ़ के समझ में आ रहा होगा, इफेक्टिवनेस मीन्स कंप्लीटिंग द राइट टास्क टू अचीव द डेफिनेटेड गोल विद द टाइम फ्रेम। इफेक्टिवनेस कोई ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं है। इफेक्टिवनेस का मीनिंग है कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। तुम बस इतनी दिमाग में बात रखो कि इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। किसी भी काम को, अपने गोल्स को, जो कि ऑब्जेक्टिव है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसे टास्क को कंप्लीट करना है एक पर्टिकुलर टाइम पर, जो कि उसने टाइम स्पेसिफिक कर रखा है, उसी टाइम पर उस टास्क को पूरा कर लेना। नाउ लेट हम पढ़ते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब जान लेते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी इफेक्टिवनेस की, ऐसे ही सिमिलर एफिशिएंसी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। इसका मतलब है कंप्लीशन ऑफ टास्क यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज। मतलब इसका मतलब है मिनिमम रिसोर्सेज का यूज़ कर मैक्सिमम आउटपुट को गेन करना, और इसका योग और उसको कॉस्ट को अंडर को देखते हुए सब चीज़ को सेटअप करना कि किस तरीके से हमें कितनी कॉस्ट रखनी चाहिए जिससे कि हमारा मिनिमम एफर्ट लगे और हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो, उसे कहते हैं हम एफिशिएंसी। जैसा कि आप इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को आप समझ ही गए होंगे, लेकिन अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसलिए टेंशन ना लो। चलिए आगे हम पढ़ते हैं इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी। दोस्तों, अभी मैं बात कर रहा था इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी की। जैसे कि हम किसी भी काम को, पहले मेरी बात सुनो, पहले किसी भी काम को हम अच्छी तरीके से कंप्लीट ऑन टाइम कर लेते हैं। कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी मीन्स टू यूजिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज मैक्सिमम आउटपुट विद द मिनिमम इनपुट। कम से कम चीज़ों को आउटपुट, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम आउटपुट इनपुट लगाना और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को लेना, उसे कहते हैं हम एफिशिएंसी। चलिए हम इसके बेसिक इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मीनिंग। मीनिंग क्या होता है? इट रेफर टू द कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम। जो हमारा इफेक्टिवनेस का मतलब होता है वो होता है इट रेफर टू द कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम। किसी भी काम को अच्छी तरीके से टाइम पर कम ख़त्म करना, उसे कहते हैं हम इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी, इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू द कंप्लीशन वर्क ऑन टाइम। किसी भी काम को अच्छी तरीके से पूरा कर लेना। अब हम आते हैं एफिशिएंसी को लेकर। बच्चों कंफ्यूज मत होना, बहुत ही सिंपल है। इट रेफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ वर्क मैक्सिमम मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। कम से कम चीज़ों को, कॉस्ट को लगाना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को गेन करना, उसे हम कहते हैं एफिशिएंसी। समझ गए? अब आते हैं इन सिंपल वर्ड में जान लेते हैं। इट इट सिंपली मीन्स डूइंग राइट थिंग्स। किसी भी चीज़ को सही तरीके से करना। इट सिंपल मीन्स डूइंग करेक्टली इन अ फास्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए किसी भी काम को करना, उसे कहते हैं एफिशिएंसी। और इफेक्टिवनेस कहते हैं किसी भी चीज़ को सही तरीके से करना, उसे हम कहते हैं इफेक्टिवनेस। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इफेक्टिवनेस का, एफिशिएंसी का? ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। टू अचीव एंड रिजल्ट ऑन टाइम। किसी भी काम को अच्छी तरीके समय से पूरा कर लेना और उसका रिजल्ट, गोल को अचीव करना समय से। और एफिशिएंसी का पढ़ लेते हैं। परफॉर्मिंग टास्क विद लीस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम एफर्ट।
कम से कम प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना, नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज करना। और हमने जैसे कि हमने ऊपर बात पढ़ी थी एफिशिएंसी के बारे में, जिसमें कि मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन करना, उसे हम कहते हैं एफिशिएंसी। मेन फोकस क्या होता है, इट इज़ ऑन टाइम, इट इज़ इन कॉस्ट। तो चलिए इतना हमने सब जान लिया, तो हम एक बार रिवाइंड करते हैं कि क्या क्या पढ़ा हमने। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है हमारा। चलो, तो मैनेजमेंट एक हमारा मैनेजमेंट होता है, हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट हमारा वर्क करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ये सभी के लिए होता है। मैनेजमेंट के प्रोसेस क्या क्या होते हैं, ये सब हमने पढ़ चुका है। अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। Management is a goal-oriented process. It is an intangible order. It is a pervasive function. It is a dynamic function. It is a multi-dimensional. It is a group activity. It is a कंटिन्यूस प्रोसेस। अगर आपको ये सब याद करने हो और डिटेल में पढ़ने हो तो कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं इसको और आगे तक बढ़ा सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 इसे आगे तक बढ़ाएं। और अगर आपको ये वाली नोट्स की PDF चाहिए तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं।